Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 20 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Today we are going to complete our further topic जो हमने पिछली दफ़ा स्टार्ट किया था, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कुछ चीज़ें उसमें देख ली थी, अब हम लोग थोड़ा सा और जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एंड किया था टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस की तरफ। किसकी तरफ एंड किया था हमने? टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस की। ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस क्या होती हैं और कैसे इंक्लूड हो रही होती हैं, तो हम उसी को आगे फर्दर लेके जा रहे हैं कि हमने किस तरह से उसे फर्दर आगे लेके जाना है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एनालाइज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे लेके जा रहे हैं। वहां पे हमने जो डिस्कशन ब्रेक की थी वो क्या थी? टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। और साथ ये भी देखा था कि दैट इज द वर्स्ट वन ऑफ द यू कैन से एंशिएंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो उस जमाने से चला व्हेन देयर इज अ रोमन एम्पायर्स, तो उस जमाने का चल रहा था। तो उसी के हिसाब से हम आगे भी अब देखेंगे आगे कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। सो फॉर द लेक्चर नंबर 20 वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हमने इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और कैसे कैसे हमने इनको आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। वहां पे जो हमने कवर अप की थी, याद रखें, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस वहीं पे ब्रेक किया था, मैं वहीं से उसे आगे लेकर चल रहा हूं। दैट इज कि जब भी हमने कवरेज है, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कवरेज इंश्योरेंस में, तो उसमें कवरेज किस किस चीज की दी जाती है, क्या क्या चीजें दी जाती हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस क्या होती है और कैसे वर्कआउट करती है। इसमें भी हम उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ये भी देख रहे हैं कि इसमें कवरेज किस किस चीज की दी जा रही होती है और कैसे दी जा रही होती है कवरेज। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कवरेजेस कैसे आ रही हैं और किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जैसे जैसे कवरेज आएंगी दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कवरेज किस तरह से आनी है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? चीफ इंटरेस्ट टू बी इंश्योर्ड ऑन ओशन वॉयज है। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिसमें चाहिए हमें, वो चीज हमें चाहिए कि हमें ओशन वॉयज में सबसे पहले उस इंटरेस्ट का ख्याल रखना है कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है जिसमें हमने उस इंटरेस्ट को सामने रखते हुए आगे चलना है और किस तरह से हमने उसमें आइडेंटिफाई करना है। तो दैट मीन्स चीफ इंटरेस्ट टू बी इंश्योर्ड ऑन ओशन वॉयज। ओशन वॉयज में हमेशा चीफ इंटरेस्ट को साथ देखना है कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और कैसे हमें रिक्वायर्ड है। द वेसल और द हल, यानी कि जो आपके पास प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है या जो चल रहा होता है उसी के हिसाब से। द कार्गो, कार्गो को हमने देखना है कि कार्गो में क्या क्या है। द शिपिंग रेवेन्यू ऑफ फ्रेट रिसीव्ड बाय शिप ओनर, कि जितना उसे शिपिंग रेवेन्यू मिला है उसको उसने कहीं पे सही जगह सेफ लेवल पे रखा ही नहीं रखा। तो दैट मीन्स वी शुड सी देयर कि हमें क्या क्या चीजें वहां पे रिक्वायर्ड है। तो लीगल लायबिलिटी फॉर प्रूव्ड नेग्लिजेंस, वहां पे हमने ये भी देखना है कि लीगल लायबिलिटी क्या होगी अब इफ द नेग्लिजेंस बीइंग प्रूव्ड, कि अगर हमारे पास नेग्लिजेंस क्या हो गई है, वो प्रूव हो गई है, तो हमारे पास लीगल लायबिलिटी कौन कौन सी होगी और कैसे होगी। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास लीगल लायबिलिटीज कैसे आनी है और किस तरह से आनी है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी कि लीगल लायबिलिटीज क्या क्या है और प्रूव्ड नेग्लिजेंस में वो कौन कौन सी लीगल लायबिलिटीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। दैट मीन्स लीगल लायबिलिटीज फॉर प्रूव्ड नेग्लिजेंस शुड बी देयर और शुड बी सीन, कि उन्हें हम लाजमी देखें कि प्रूव्ड नेग्लिजेंस में कौन कौन सी लायबिलिटीज आ रही हैं और प्रूव्ड नेग्लिजेंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिससे हम कहेंगे कि दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रूव्ड नेग्लिजेंस, कि हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? प्रूव्ड नेग्लिजेंस है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। द मेजर टाइप ऑफ कवरेजेस, मेजर टाइप ऑफ कवरेजेस क्या क्या हैं? हल पॉलिसीज हैं एंड कार्गो पॉलिसीज हैं। नाउ व्हाट इट इज मेंट बाय हल पॉलिसी, मे कवर द शिप ओनली ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि यानी हमारे पास शिप को भी कवर करना और साथ ही हमने कार्गो को भी कवर अप करना है कि हमारे पास क्या आ रही, किस तरह से आ रही है। तो हल पॉलिसीज आ रही है, या दैट मीन्स कि हल पॉलिसी को देखना है कि हमारे पास शिप को कैसे हो रही। समटाइम्स कवर द शिप फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि शिप को अगर कुछ हुआ तो शिप की कवरेज अलग आएगी और कार्गो की कवरेज अलग आएगी। कॉमनली सब्जेक्ट टू ज्योग्राफिकल लिमिट्स, किसको सब्जेक्ट होता है वो? दैट इज सब्जेक्ट टू ज्योग्राफिकल लिमिट, के ज्योग्राफिकल लिमिट्स हमारे पास क्या आ रही हैं और किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास ज्योग्राफिकल लिमिट्स कैसे और किस तरह की आ रही हैं और किस तरह से ये एग्जिस्ट करेंगी। मीन्स हमने देखना है कि सब्जेक्ट टू क्या नाम है ओवरऑल ज्योग्राफिकल लिमिट्स, इसकी यहाँ पे वैल्यूएशंस आ रही। मे कवर बिल्डर्स, किसको कवर करती हैं? दैट मे कवर बिल्डर्स और रिस्क वाइल द वेसल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि वेसल्स जो है कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास पहली चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो क्या एग्जिस्ट कर रही है? दैट इज मीन्स कि हमारे पास पहली चीज जो आ रही है मे कवर द शिप
कि शिप को सबसे पहले कवर करें। फिर कॉमनली सब्जेक्ट टू ज्योग्राफिकल लिमिट, यानी कॉमनली सब्जेक्ट टू ज्योग्राफिकल लिमिट को आएगा कि किस लिमिट तक आप उसको कवरेज देंगे, किस लिमिट तक उसने कवरेज को लेकर जाना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। मे कवर बिल्डर्स रिस्क व्हाइल द वेसल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कि बिल्डर्स का क्या रिस्क है जब वेसल की कवरेज की बात कर रहे हैं, कि किस तरह से हमने वेसल के रिस्क को कवरेज में बात करनी है, कि बिल्डर्स का रिस्क क्या है व्हाइल वेसल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कि वेसल जैसे ही कंस्ट्रक्ट होगा तो उसमें बिल्डर्स का रिस्क क्या है और किस तरह से इनकॉर्पोरेट होगा। देन देयर एग्जिस्ट कार्गो पॉलिसी मे बी रिटन to lose only during the specified voyage or an open basis, यानी कि may be written to cover losses को कवर करना है ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड वॉयज, ये किसी एक स्पेसिफाइड वॉयज के अंदर ही कार्गो आता है। ये नहीं कहेंगे कि उस कार्गो का हर जगह जाने का, नहीं, वो कहेंगे कि स्पेसिफिक वॉयज आता है और उस वॉयज को ही हमने देखना होता है कि उसमें कौन सा आ रहा है एंड और ऑन एन ओपन बेसिस, कि किस ओपन बेसिस में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास स्पेसिफाइड वॉयज हमारे पास कैसे आ रही है और किस तरह से इनकॉर्पोरेट हो रही है। जैसे जैसे वो वॉयज इनकॉर्पोरेट होगी दैट इज बीइंग देयर, और उसी के हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशंस करेंगे कि हमारे पास ओपन बेसिस में वॉयज आ सकती है, कि स्पेसिफाइड वॉयज भी हो सकती है एंड ओपन बेसिस की वॉयज भी हो सकती है, कि ओपन बेसिस में हम वॉयज को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वॉयज इस लेवल की आई है और इस तरह से वॉयज हमारे पास आई है। तो दैट मींस कार्गो पॉलिसी इज देयर मे बी रिटन टू कवर लॉसेस ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफाइड वॉयज, कि ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफाइड वॉयज आपके पास कार्गो पॉलिसीज आ रही हैं, यानी कि और कई दफा स्पेसिफाइड वॉयज को लेके चल रहे होते हैं, कई दफा ओपन बेसिस पे लेके चल रहे हैं कि ओपन बेसिस में हमारे पास किस तरह की पॉलिसीज एग्जिस्ट कर रही हैं और उसी की तरह की पॉलिसीज को हम आगे लेकर चल रहे होते हैं। नाउ मेजर टाइप ऑफ कवरेजेस कौन कौन सी होती है? फ्रेट कवरेज होती है। कौन सी होती है? फ्रेट कवरेज होती है। लीगल लायबिलिटी फॉर प्रूव्ड नेग्लिजेंस होती है। क्या होती है हमारे पास? लीगल लायबिलिटी फॉर प्रूव्ड नेग्लिजेंस आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आती है? मेजर टाइप ऑफ कवरेज आती है। कौन सी आती है? मेजर टाइप ऑफ कवरेज आती है। ठीक है, फ्रेट कवरेज आती है। इज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्या आ रही है यहाँ पे? फ्रेट कवरेज कौन सी आ रही है? इज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्या आ रही है यहाँ पे? इंश्योरेबल इंटरेस्ट बिकॉज इन द इवेंट दैट फ्रेट चार्ज आर नॉट पेड, यानी कि हमारे पास फ्रेट कवरेज क्या आती है कि अगर फ्रेट कवरेज नहीं पे किया गया तो वो उसकी भी इंश्योरेंस आती है कई दफा कि आप उसको भी इंश्योर करा सकते हैं और उसको भी इंश्योर करा के आप फर्दर आगे लेकर जा सकते हैं कि देन व्हेन दैट फ्रेट चार्जेस आर नॉट पेड, कि हमारे पास फ्रेट चार्जेस ऐसे हैं जो पे नहीं हुए। द कैरियर हैज लॉस्ट इनकम, कि कैरियर कितनी है हमारे पास? लॉस्ट इनकम विद विच द रीइंबर्स expenses incurred in preparation for voyage, कि the carrier has lost income with which the reimbursement expenses incurred in preparation for voyage, यानी कि इसमें क्या होगा कि आपके पास नॉट पेड, फ्रेट नहीं पे किया गया, और कैरियर हैज लॉस्ट इनकम, कि जब हमारे पास कैरियर ने जो है वो अपनी इनकम लॉस कर ली है, with which the reimbursement expense incurred, जिसमें से reimbursement के एक्सपेंसेस भी इनकर हो रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉयज, किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉयज, नॉर्मली मेड अ पार्ट ऑफ रेगुलर हल, यानी कि नॉर्मली मेड अ पार्ट ऑफ रेगुलर हल और कार्गो कवरेज, यानी कि हल हो या कार्गो कवरेज हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिटन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्रेट कवरेज भी इसी के अंदर आती है, चाहे वो हल का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है या कार्गो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज बीइंग नॉट इंक्लूडेड इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इनके लिए कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास नहीं आता, दैट इज इंक्लूडेड इनटू अ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें हम सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं? हम उन्हें सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देख रहे होते हैं कि सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारे पास ये चीज इनकॉर्पोरेट हो रही है और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कितने सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट करें। लीगल लायबिलिटी फॉर प्रूव्ड नेग्लिजेंस, के कई दफा हमारे पास लीगल लायबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही होती है फॉर प्रूव्ड नेग्लिजेंस, किसके लिए एग्जिस्ट कर रही होती है? फॉर प्रूव्ड नेग्लिजेंस। रनिंग डाउन क्लॉज, जिसे हम कहते हैं आरडीसी, क्या कहते हैं उसे? हम आरडीसी कहते हैं। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रनिंग डाउन क्लॉज, क्या कहते हैं उसे हम? रनिंग डाउन क्लॉज है। हल ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट थर्ड पार्टी लायबिलिटी, किसके अगेंस्ट होती है? हल ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट थर्ड पार्टी लायबिलिटी, कि वो किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है? दैट इज ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्लेम्स दैट अराइजेस फ्रॉम कोलिजन, किस में से अराइज होते हैं? दैट अराइजेस फ्रॉम कोलिजन, कोलिजन में से अराइज हो रहे होते हैं। आरबीसी इज इंटेंडेड टू गिव प्रोटेक्शन, आरबीसी किससे इंटेंडेड होती है? टू गिव प्रोटेक्शन इन केस ऑफ शिप ओनर, कि आरबीसी इज इंटेंड टू गिव प्रोटेक्शन, कि वो प्रोटेक्शन दें to the ship owner is held liable for the negligent operation, यानी RDC यानी कि running down clause is intended to give protection
इन केस ऑफ शिप ओनर इज हेल्ड लायबल, कि वो प्रोटेक्शन दे कि शिप ओनर इज लायबल फॉर नेग्लिजेंट ऑपरेशन एंड ऑफ द वेसल दैट इज प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज इन सर्टेन प्रॉपर्टी। यानी हल ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्लेम्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम कोलिजन। कि ये आरडीसी जो होता है ये होता ही इसीलिए कि ताकि आप शिप यानी कि वो जो थर्ड पार्टी है यानी हल ओनर जो है उसको कवर कर सकेंगे, उससे हमें बचा सकें कि हाँ जी शिप ओनर इज हेल्ड लायबल हो रहा है, और इसीलिए उस वेसल को हम लोग बचा रहे हैं कि दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी क्लेम से हम हल ओनर को बचा सकें। प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लॉज क्या आ रहा है हमारे पास? प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लॉज हमारे पास के इज यूजुअली एडेड टू हल पॉलिसी। किसमें ऐड किया जाता है? ये हल पॉलिसी में ऐड किया जाता है टू प्रोवाइड लायबिलिटी कवरेज फॉर पर्सनल इंजरीज। किसके लिए होता है? टू प्रोवाइड लायबिलिटी कवरेज फॉर पर्सनल इंजरीज, कि लायबिलिटी कवरेज जितनी भी हो उसी के पर्सनल इंजरीज के ऊपर जा रहे हैं, कि दैट मींस दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड लायबिलिटी कवरेज फॉर पर्सनल इंजरीज। के पर्सनल इंजरीज हमारे पास इतनी है, लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी अदर देन वेसल्स, कि डैमेज टू प्रॉपर्टी कर रहे हैं अदर देन वेसल्स, कि अदर देन वेसल्स इतनी नहीं कि तो प्रोवाइड लायबिलिटी कवरेज फॉर पर्सनल इंजरीज, कि पर्सनल इंजरीज के लिए हम लायबिलिटी कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉस ऑफ लाइफ क्या आ रहा है हमारे पास? लॉस ऑफ लाइफ है, और डैमेज टू प्रॉपर्टी अदर देन वेसल्स, कि हमारे पास डैमेजेस आ रहे हैं टू प्रॉपर्टी अदर देन वेसल्स, कि वेसल्स प्रॉपर्टी से हमारे पास डैमेजेस ज्यादा आ रहे हैं। दैट मींस वी आर गोइंग टू एग्जिस्ट विद द these vessels or these damages intended to provide liability insurance। क्या कर रहे हैं हमारे पास? intended to provide liability insurances for all events not covered by the more लिमिटेड आरडीसी, और यानी कि और इसके अंदर सारे आते हैं, यानी कि इंटेंडेड टू प्रोवाइड लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर ऑल इवेंट्स नॉट कवर्ड बाय आरडीसी, यानी कि उससे हम लोग क्या करेंगे? प्रोवाइड लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर ऑल इवेंट्स दैट आर नॉट बीइंग लिमिटेड टू आरडीसी। रनिंग डाउन क्लॉज में ही सारे कुछ ना हो, बल्कि इससे थोड़ा सा आउट भी हो। एक्सेप्ट लायबिलिटी अज्यूम्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है यहाँ पे? एक्सेप्ट करता है लायबिलिटी दैट इज अज्यूम्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कि वो लायबिलिटी जिसे हम अज्यूम कर रहे हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ये लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है और उसे हम लोग वेरीड कर रहे हैं, यानी मींस एक्सेप्ट लायबिलिटी अज्यूम्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कि अंडर अज्यूम्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो लायबिलिटी है उसको हम अलग कर रहे हैं, दैट इज नॉट बीइंग लिमिटेड टू आरडीसी। एक्सेप्ट लायबिलिटी अज्यूम्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, की जो लायबिलिटी आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अज्यूम्ड है, क्या है वो लायबिलिटी? अज्यूम्ड है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आपकी इतनी लायबिलिटी जो है वो दैट इज बीइंग अज्यूम्ड, दैट इज बीइंग लायबल, कि इतनी लायबिलिटी आपके पास जो है वो अज्यूम्ड आ रही है या वो लायबल आ रही है। पैरल्स क्लॉजेस भी होते हैं, देयर एग्जिस्ट अ पैरल्स। पैरल्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि दैट मींस के द सोर्स ऑफ लॉस, तो पैरल क्लॉजेस भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। किसकी बात कर रहे होते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस की बात करें तो याद रखिएगा उसके अंदर पैरल क्लॉजेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और पैरल क्लॉजेस जैसे जैसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वैसे ही उसके साथ साथ हमारे पास वेरिएशंस भी आ रही होती है कि कौन कौन से पैरल्स हैं जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन कौन से पैरल्स हैं जो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कौन कौन से पैरल्स को हम इंश्योरेंस के अंदर लेंगे और कौन कौन से पैरल्स को हम इंश्योरेंस के अंदर नहीं लेंगे। इन 1779 लॉयड ऑफ लॉर्ड लर्नन डेवलप्ड अ मोर और लेस स्टैंडर्ड ओशन मैरीन पॉलिसी, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? स्टैंडर्ड ओशन मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कंटेनिंग एंड इंश्योरिंग क्लॉज। क्या उसमें था? इंश्योरिंग क्लॉज उसमें एंटर्ड था। वर्डिंग्स हैज बीन रिटेन्ड इन ऑलमोस्ट इट्स ओरिजिनल फॉर्म। वर्डिंग्स क्या है उसकी? ऑलमोस्ट रिटेन की थी ओरिजिनल फॉर्म में इन पॉलिसी इशू टुडे, कि वर्डिंग्स उसकी आज भी वही हैं जो उस टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म में 1779 में बनाई गई थी। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो वर्डिंग्स थोड़ी बहुत जो चेंजेस आती है, लेकिन मेन वर्डिंग्स जो है याद रखिएगा उसी ओशन मैरीन पॉलिसी की चल रही है, जो पहले कब बनी थी? 1779 में बनी थी। कब बनी थी वो? 1779 में बनी थी। वर्डिंग्स हैज बीन रिटेन्ड इन ऑलमोस्ट इट्स ओरिजिनल फॉर्म इन पॉलिसी इशू टुडे। क्लॉज माइट बी इंटरप्रेटेड एज एन ऑल रिस्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस क्लॉज को हम कह सकते हैं कि माइट बी इंटरप्रेटेड एज ऑल रिस्क क्लॉज। क्या कहेंगे उसे? कि ऑल रिस्क क्लॉज की तरह भी उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज इट रेफर टू द सर्टन नेम्ड पैरल्स। क्या कहेंगे हम? बिकॉज इट रेफर्स टू द सर्टन नेम्ड पैरल्स एंड ऑल अदर पैरल लॉसेज आर मिसफॉर्च्यून, यानी बिकॉज इट रेफर्स टू द सर्टन नेम्ड पैरल्स एंड ऑल अदर आर नोन टू बी एज अ मिसफॉर्च्यून। क्या कहेंगे उसे हम? लॉसेज आर नोन टू बी एज अ मिसफॉर्च्यून, कि ये हमारे पास मिसफॉर्च्यून है। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव इंटरप्रेटेड द कोटेड फ्रेज, यानी however the court
हैज इंटरप्रेटेड द कोटेड फ्रेज टू मीन ऑल अदर लाइक पैरेलल्स, यानी इसे हमने कहा है कि ऑल अदर लाइक पैरेलल्स, यानी कि जो ऑल अदर हैं लाइक पैरेलल्स दैट आर आल्सो बीइंग, कि कोर्ट ने कहता है कि दैट कोर्ट उसने इंटरप्रेट किया है कि ये ऐसे फ्रेज कह लेंगे दैट ऑल अदर लाइक पैरेलल्स, क्या कहेंगे हम, ऑल अदर लाइक पैरेलल्स। The insuring clause cover perils of the sea and not all perils, यानी insuring clause जो होता है वो covers perils of the sea, सिर्फ और सिर्फ perils of the sea को कवर करता है, not all perils, यानी लैंड प्लेस की यहाँ पे perils को कवर नहीं कर रहा था बल्कि sea के सारे perils को वो incorporate कर रहा होगा। perils on the sea are not insured, यानी perils on the sea जो होते हैं वो normally insured नहीं होते unless they are specifically mentioned, यानी perils of the sea को mention होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो आउट ऑफ केस आपके पास आ सकती हैं, ठीक है ना। देयर कुड बी एनीथिंग, एनी लॉसेज आर देयर, एनी थिंग्स आर देयर, एनी क्लैमिटीज आर देयर, कोई भी चीज है तो वहां पे आपको हर पैरल्स को मेंशन करना पड़ता है। कई दफा कुछ पैरल्स मेंशन हो रहे होते हैं, कई दफा कुछ पैरल्स मेंशन नहीं हो रहे होते। तो जब कुछ पैरल्स मेंशन नहीं हो रहे होते सो दैट मींस के दैट दे आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड, कि हमारे पास उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। मोस्ट मॉडर्न पॉलिसीज कंटेन अ फ्री एंड कैप्चर सीजर्स क्लॉज, यानी कि हमारे पास मॉडर्न पॉलिसीज क्या होती हैं, कंटेन्स फ्री ऑफ कैप्चर एंड सीजर क्लॉज, एक्सक्लूड ऑल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, यानी कि जितने भी लॉसेस अराइज हो रहे हैं आउट ऑफ वॉर, किस में से अराइज हो रहे हैं, आउट ऑफ वॉर, दैट आर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ इट, वो इसके पार्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ठीक है। तो मोस्ट मॉडर्न पॉलिसीज कंटेन्स अ फ्री ऑफ कैप्चर और सीजर क्लॉज, क्या कहते हैं, सीजर क्लॉज को इंक्लूड करते हैं, एंड एक्सक्लूड ऑल लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, कि सारे के सारे क्लॉजेज उसमें जो हैं दैट अराइजिंग आउट ऑफ वॉर उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। दैट मीन्स एक्सक्लूड ऑल लॉसेस, सारे के सारे लॉसेस को निकाल लेते हैं दैट आर अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, जो उस वॉर में से अराइज हो रहे हैं, किस में से अराइज हो रहे हैं, वो उस वॉर में से अराइज हो रहे हैं, दैट वुड बी एक्सक्लूडेड, किस में से एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसमें से एक्सक्लूड करते जा रहे हैं, ठीक है। डिडक्टेबल्स, डिडक्टेबल्स हैं, मेमोरेंडम क्लॉज आता है, क्या आता है हमारे पास, मेमोरेंडम क्लॉज आता है, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स विद वेरिंग परसेंटेज। मेमोरेंडम क्लॉज क्या होता है, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, लिस्ट कर रहे होते हैं वेरिएबल टाइप ऑफ क्लॉज विद वेरिंग परसेंटेज ऑफ डिडक्टेबल्स दैट अप्लाई ऑन फ्रेंचाइज बेसिस, यानी लिस्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉज विद वेरिंग परसेंटेजेस ऑफ डिडक्टेबल्स दैट अप्लाई ऑन फ्रेंचाइज बेसिस, यानी मेमोरेंडम क्लॉज क्या होगा, जिसमें हम लिस्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स विद वेरिंग परसेंटेज, यानी कि ऑफ डिडक्टेबल्स, कि हर गुड्स में हमारे पास डिडक्टेबल्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल गुड्स कितनी टाइप्स की होती हैं, मैं कहूं तो यहाँ पे 3 टाइप्स की होती हैं। वन इज नोन टू बी एज योर ओवरऑल वैल्यू, क्या नाम है, बेसिक गुड्स, नॉर्मल गुड्स, एंड उसी के अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं पेरिशेबल गुड्स, नॉन पेरिशेबल गुड्स, ड्यूरेबल्स, यानी क्या होती है हमारे पास, पेरिशेबल आती है, नॉन पेरिशेबल आती है, कि कोई गुड्स अगर सपोज आप यू आर टेकिंग अ फिश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो डेफिनेटली उसकी पेरिशिंग ज्यादा माने रखती है, वो एकदम से पेरिश आउट हो सकती है, यानी वो अपनी जगह से हट सकती है या अपनी जगह से अलग होके कहीं और जा सकती है। तो दैट मीन्स कि उसमें, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि वो खराब हो सकते हैं, तो दैट मीन्स उस पर डिडक्टेबल्स एज कंपेयर टू अदर क्लॉज, उसमें डिडक्टेबल्स ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पैकेजिंग नहीं है, बट उसके सड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसीलिए हम कहेंगे कि दैट अप्लाई ऑन फ्रेंचाइज बेसिस, हम किस बेस पे अप्लाई करेंगे, फ्रेंचाइज बेसिस। फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज क्लॉज, क्या कहेंगे हम, फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज क्लॉज usually provide that no partial loss will be paid to a single cargo interest, यानी कि usually provide that no partial law would not be paid on a single cargo interest unless the loss is caused by certain peril, यानी कि partial जो आपके पास loss है वो कभी पे नहीं किया जाएगा single cargo interest पे unless कि वो जो peril है वो उस सर्टन पैरल से ना हुए, यानी कि वो दैट इज नॉट बीइंग कॉस्ड बाय द सर्टन पैरल जो आपकी ऑलरेडी पॉलिसी के अंदर अटैच्ड है, सच एज स्ट्रैंडिंग, सिंकिंग, बर्निंग एंड कोलिजन। ये याद रखिएगा कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं ये 3-4 ही होती हैं पैरल जो सामने आती है, सिंकिंग आ गई, बर्निंग्स आ गई, कोलिजन आ गई है, स्टैंडिंग आ गई, इनमें से एनीथिंग कैन हैपन, यानी इनमें से कोई भी हो सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट डिडक्टेबल्स, कि डिडक्टेबल्स में नॉर्मली इन्हीं में से आप किसी को पिक करते हैं और इन्हीं में से आप किसी को चूज
करके फर्दर आगे लेकर जा रहे होते हैं। तो दैट मींस डिडक्टेबल्स आर लाइक दिस, कि हम लोग इसी के हिसाब से उनकी डिडक्टेबल्स डेवलप कर रहे होते हैं कि हमारे पास इस तरह से डिडक्टेबल्स आ रहे हैं और उसी डिडक्टेबल्स को हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट मींस फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज क्लॉज है, यूजुअली प्रोवाइड दैट नो पार्शियल लॉस विल बी पेड टू अ सिंगल कार्गो इंटरेस्ट, कि नो पार्शियल लॉस विल बी पेड टू सिंगल अनलेस दैट लॉस इज बिकॉज ऑफ सर्टेन peril दैट इज ऑन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, किसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में है व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। और याद रखिएगा जब ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इसी तरह ही एनालाइज करेंगे और इस तरह ही एनालाइज करेंगे तो हम आगे लेकर जाएंगे। तो दैट मींस वी हैव टू एनालाइज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस, कि हम उसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को सामने लेकर आगे चल रहे हैं। तो दैट मींस वी रिक्वायर दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस और उसी इंश्योरेंस को हम लोग आगे लेकर जाते जा रहे हैं। तो दैट मींस कि हमें उसमें सर्टेन पेरल्स को सामने रखना है और मेमोरेंडम क्लॉज तो उसमें लाजमी है कि वेरियस टाइप ऑफ गुड्स के साथ परसेंटेजेस ऑफ डिडक्टेबल्स क्या है, कि हर एक के साथ डिडक्टेबल्स क्या चीजें आएंगी और किस तरह से हमने डिडक्ट करनी है। एंड ऑल्सो बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंचाइज, किस बेस पे करना है हमने, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंचाइज बेसिस पे हमने ये चीजें सारी इवेल्युएट करनी है। जर्नल एवरेज क्लॉज, यानी याद रखिएगा कुछ क्लॉज होते हैं जिनको हम कहते हैं जर्नल एवरेज क्लॉज, कि ये हमारे पास एक तरह से जर्नल क्लॉज हैं जो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या जिनको हम कहते हैं कि दैट नॉर्मली हैपेंड, ये यानी नॉर्मली हमारे पास अकर हो रहे होते हैं और इनको हम लोग नॉर्मली इंक्लूड इस ऑन ओवरऑल बेसिस ही कर रहे होते हैं कि दैट मींस के देयर इज देयर द केस। जनरल एवरेज क्लॉज में क्या, रेफर टू द लॉसेस दैट मस्ट बी पार्टली बोर्न बाय समवन अदर देन ओनर ऑफ द गुड्स दैट वर डैमेज्ड और लॉस, यानी कि ये जनरल एवरेज क्लॉज क्या है कि रेफर्स टू द लॉसेस दैट मस्ट बी पार्टली बोर्न बाय समवन एल्स अदर देन द ओनर ऑफ द गुड्स दैट आर डैमेज और लॉस्ट, यानी कोई और बंदा अदर देन ओनर जब उसके लॉसेस को बियर कर रहा है, दैट मींस दैट इज नोन टू बी जनरल एवरेज क्लॉज, मे बी पार्शियल और टोटल, वेयर एज पर्टिकुलर एवरेज लॉस आर ऑलवेज पार्शियल बाय डेफिनेशन, यानी कि ये पार्शियल और फुल भी हो सकते हैं बट नॉर्मली ये डेफिनेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो दीज आर बीइंग पार्शियल, यानी किसकी बात करेंगे, ये पार्शियल है, पार्शियल से ज्यादा नहीं है। दैट मींस दे आर बेस्ड ऑन द पार्शियलिटी, किस पे बेस कर रहे होते हैं, ये पार्शियलिटी बेस कर रहे होते हैं, पार्शियलिटी की बेस पे ही ये आगे जा रहे होते हैं और ये पार्शियलिटी ही बाय डेफिनेशन है इसमें। तो दैट मींस देयर एग्जिस्ट जनरल एवरेज क्लॉज, यानी समटाइम्स आपकी गुड्स ऐसे इंश्योर्ड होती हैं ये जिसमें कहा जाता है कि ठीक है जी आप गुड्स मंगवाएं उधर पे इंश्योरेंस ना लें, जो लॉस हुआ वो हमारा। तो दैट मींस ना इंश्योरर इन्वॉल्व है ना इंश्योर्ड इन्वॉल्व है, देयर इज अ थर्ड पार्टी हु इज इन्वॉल्व्ड एंड हु इज बियरिंग द लॉसेस, जो कोई और पार्टी है जो उसके लॉसेस को बियर कर रही है और उसके लॉसेस को बियर करके सामने ला रही है। सो दैट मींस कि हमारे पास ओवरऑल एग्जिस्टेंस में ये कह सकते हैं कि दैट दीज आर द जनरल एवरेज क्लॉज, क्या कहलाएगा ये हमारे पास जनरल एवरेज क्लॉज, कि ये हमारे पास एक तरह से जनरल एवरेज क्लॉज कहलाएगा और जनरल एवरेज क्लॉज के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चलेंगे। सू एंड लेबर क्लॉज, अब ये क्या है, सुई एंड लेबर, द इंश्योर्ड इज रिक्वायर्ड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सेव एंड प्रिजर्व द गुड्स इन केस ऑफ लॉस, द इंश्योर्ड इज रिक्वायर्ड टू डू एवरीथिंग, यानी उसे रिक्वायर किया जाता है कि दैट ही शुड डू एवरीथिंग टू सेव द एंड प्रिजर्व द गुड्स इन द केस ऑफ लॉस, कि वो पॉसिबल है कि टू सेव करें एंड प्रिजर्व द गुड्स इन द केस ऑफ लॉस, कि सेव भी करें एंड प्रिजर्व करें गुड्स इन केस ऑफ लॉस, कि इन केस ऑफ लॉस उन्हें सेव भी करें एंड प्रिजर्व भी करें द गुड्स इन केस ऑफ लॉस, कि इन केस ऑफ लॉस वो प्रिजर्व भी करे गुड्स को और इन केस ऑफ लॉस उन्हें सेव भी करे, यानी अपनी हर मुमकिन कोशिश करे कि लॉसेस ना हो, कि अगर हर मुमकिन कोशिश करेगा कि लॉसेस ना हो दैट वुड बी इक्वली यानी कि आपके इस क्लॉज के अंदर ये रिक्वायरमेंट है, तो दैट मींस दे आर फुलफिलिंग द क्लॉज, यानी वो इस क्लॉज को फुलफिल कर रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरह की चीजें आएंगी। द इंश्योर्ड हु फेल्ड टू डू दिस हैज वायलेटेड अ पॉलिसी कंडीशन, कि जो इंश्योर्ड इससे फेल कर चुके हैं टू डू दिस हैज वायलेटेड एक्चुअली अ पॉलिसी कंडीशन, वो किस चीज को वॉइड कर रहे हैं, दैट इज अ पॉलिसी कंडीशन, कि पॉलिसी कंडीशन को वो वॉइड कर रहे हैं और लूज द राइट ऑफ रिकवरी, और साथ ही वो क्या करते हैं, दैट लूजेस द राइट ऑफ रिकवरी, के राइट ऑफ रिकवरी को वो लूज कर रहे होते हैं और लूज करके आपके पास बता रहे होते हैं कि हाँ जी दे हैव लूजेस द राइट ऑफ रिकवरी, और राइट ऑफ रिकवरी गया तो इसका मतलब है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंडेड, कि वहां पे आपके पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे एंड हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो रिकवरी, वहां पे कोई भी रिकवरीज इन्वॉल्व नहीं। द इंश्योर्ड मस्ट इनकर रीजनेबल एक्सपेंस, द इंश्योर्ड मस्ट इनकर रीजनेबल एक्सपेंस, कि हमारे पास जो इंश्योर्ड है वो उसे रीजनेबल एक्सपेंस जो है वो इनकर
लाजमी करना है, सच एज सैल्वेज, अटॉर्नी और स्टोरेज फी, यानी कि उसे कुछ ना कुछ एक्सपेंस को लाजमी लेकर आना है कि किस चीज को सामने लेके आएगा, सैल्वेज को लेके आए, अटॉर्नी को लेके आए, स्टोरेज फी, यानी कि इससे कुछ ना कुछ इंश्योर्ड को लीगल एक्सपेंसेस सामने लेकर आने होंगे कि लीगल एक्सपेंसेस होंगे तो देन दैट मींस कि देयर एग्जिस्ट सर्टेन सैल्वेज, कहेंगे दैट मींस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंश्योर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड अ रीजनेबल एक्सपेंस, कि हमें रीजनेबल एक्सपेंस चाहिए एंड द इंश्योर्ड मस्ट इनकर reasonable expenses such as salvage, attorney or storage fee may be reimbursed by the insurer, यानी क्या होगा, that would be reimbursed by the insurers, कि इसे insurer reimburse करेगा even if expenses fail to recover the goods, even if the expenses fail to recover the goods, के उसे जो reimburse करेंगे and insurer even if expenses fail to recover the goods, यानी may be reimbursed, कि वो जो जितने भी expenses कर रहे हैं that could be reimbursed by a insurer, किसको कर सकता है, by the insurer even if the expenses fail to recover the goods, कि वो expenses उसे फेल कर दें, दैट दे वुडंट बी एबल टू रिकवर द गुड्स, कि वहां पे रिकवरी ऑफ गुड्स जो है वो पॉसिबल ना हो, और रिकवरी ऑफ गुड्स के लिए दे रिक्वायर सम अदर थिंग्स, कि हमें उसके बाद कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड हो, एंड मे बी रीइंबर्स्ड बाय द इंश्योरर, एंड रीइंबर्स्ड बाय द इंश्योरर व्हेन और इफ एक्सपेंसेस फेल टू रिकवर द गुड्स, कि आपके पास उसके पास रिकवरी पॉसिबल नहीं है, यानी गुड्स की रिकवरी आप नहीं दे सकते, यानी देयर वुडंट बी पॉसिबिलिटी कि वहां पे एक्सपेंसेस को रिकवरी मिल सके। अबंडमेंट यानी क्या हो गया, अबंडेंट आ गया, यानी कि अबंडमेंट आ गई है, यानी कि जब आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा है। एक्चुअल टोटल लॉस अकर्स व्हेन द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी एक्चुअल टोटल लॉस कब होगा, जब प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जब प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी दैट मींस दैट अकर्स व्हेन द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि प्रॉपर्टी इज नाउ बीइंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड अकर्स व्हेन द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली, यानी जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ जल जाना, दैट इज समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे कहते हैं दैट एक्चुअल टोटल लॉस हैज अकर्ड। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस इज देयर अकर्स व्हेन इट वुड कॉस्ट मोर टू रेस्टोर देन इट इज वर्थ, यानी कि हम क्या कहेंगे, जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव लॉस कब कहलाएगा, दैट अकर्स व्हेन it would cost more to restore than it is worth, यानी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्या है कि it would cost more than it is worth, कि अकर कि जब आपके पास लॉस इतना ज्यादा हो कि वो अपनी वर्थ से ज्यादा का लॉस शो कर रहा हो, तो दैट इज नोन टू बी अकर्स व्हेन इट वुड कॉस्ट मोर टू रेस्टोर देन इट वर्थ, कि आप कहते हैं ना कि जैसे कि एक चीज को ठीक कराने के उसकी टोटल अमाउंट से भी पैसे ज्यादा लग रहे हैं, सो दैट इज नोन टू बी एज अ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। कि आप सपोज कहते हो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव मेंटेन्ड अ कार, और कार की आपने इंश्योरेंस कराई है, एक्सीडेंट होता है, कहते हैं एक्सीडेंट में कहीं नहीं गया, जो इस पे कॉस्ट लगनी है दैट इज नोन टू बी एज 10-12 लाख, तो पता लगता है जो गाड़ी जो आई थी, जो टोटल न्यू कार आ रही है वो 8 लाख की आ रही, तो व्हाट डज दैट मींस, दैट इज नोन टू बी द टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस, कि यही हमारे पास टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस है कि जिसमें हमारे पास उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा का लॉस इनकर हो जाए, क्या हो जाए, उससे ज्यादा का हमारे पास लॉस इनकर हो जाए। द डैमेज मस्ट बी इक्वल टू 50% और मोर ऑफ शिप्स value, the cost must be equal to 50% or more of its ship value in an undamaged condition under US law। तब आप कहते हो कि हाँ जी कि 50% से अब ज्यादा वैल्यू होगी ऑफ शिप वैल्यू, यानी जो हमारे पास डैमेज है वो 50% से ज्यादा पे जा रहा है इन एन अनडैमेज कंडीशन अंडर द यूएस लॉ, कि अंडर द यूएस लॉ इन अनडैमेज कंडीशंस यहाँ पे लॉसेस और तरह से आ रहे हैं, तो डैमेज मस्ट बी इक्वल टू 50% और मोर देन द शिप वैल्यू इन एन अनडैमेज्ड कंडीशन, कि अनडैमेज्ड कंडीशंस के अंदर हमारे पास ये वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं या ये वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती जा रही, द डैमेज मस्ट इक्वल 50% और मोर ऑफ शिप वैल्यू इन एन अनडैमेज्ड कंडीशंस अंडर यूएस लॉ, कि अनडैमेज्ड कंडीशंस अंडर यूएस लॉ में हमारे पास इस तरह की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं जिसमें हम अंडर यूएस लॉ पे चल रहे हैं। ओशन ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, नाउ दैट इज बीइंग अनदर थिंग। वेयरहाउस टू वेयरहाउस क्लॉज, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, वेयरहाउस टू वेयरहाउस क्लॉज आ रहा है, कि वेयरहाउस टू वेयरहाउस क्लॉज क्या कह रहे हैं हमें, प्रोटेक्शन अफोर्डेड अंडर द इंश्योरिंग एग्रीमेंट एक्सटेंड फ्रॉम टाइम द गुड्स लीव द वेयरहाउस टू अ शिपर, यानी कि प्रोटेक्शन अफोर्डेड अंडर द इंश्योरिंग एग्रीमेंट, कौन सा प्रोटेक्शन इंश्योर जो कर रहे हैं हम अंडर द इंश्योरिंग एग्रीमेंट, एक्सटेंड्स फ्रॉम द टाइम द गुड्स लीव, यानी टाइम्स द गुड लीव द वेयर हाउस एंड टू रीच टू द अनदर हाउस,
ऑफ वेयर हाउस ऑफ शिपर अंटिल दे रीच द वेयर हाउस ऑफ द कंसाइनी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें आ रही, अंडर द वेयर हाउस ऑफ कंसाइनिंग, यानी हमारे पास कंसाइनी के हिसाब से आ रही। तो ओशन ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है, वहां से वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज आ रही, और वेयर हाउस टू वेयर हाउस में जब आ रही तो वहां पे क्या आ रहा है, फ्रॉम वेयर हाउस ऑफ अ शिपर टू वेयर हाउस ऑफ कंसाइनी। तो दैट मीन्स कि हमारे वहां पे आपके पास अथॉरिटी या कार्गो की जो क्लॉज आई है, कार्गो इंश्योरेंस जो आ रही है वो क्या आ रही, फ्रॉम वेयर हाउस जो आपकी शिपर है वहां से लेके गुड्स जब वेयर हाउस ऑफ कंसाइनी पहुंच जाता है, सो दैट इज नोन टू बी एज अ वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज, यानी कि वेयर हाउस से लेकर वेयर हाउस तक आपके पास क्लॉज आ रहे हैं। को इंश्योरेंस, losses are settled as though each contract contained a 100% co-insurance clause। यानी co-insurance क्या होगी, losses are settled as though each contract contained a 100% co-insurance clause। यानी co-insurance clause क्या होगा कि losses are settled as though each contract contained 100% co-insurance clause। यानी losses are settled though ईच कॉन्ट्रैक्ट, लॉसेस सेटल होते हैं लेकिन ईच कॉन्ट्रैक्ट में कितने परसेंट कंसाइनी होता है, दैट इज 100% कंसाइनी होता है, को इंश्योरेंस होता है। क्या होता है वहां पे उसके अंदर 100%। पहले वाले में हमने जो पढ़ा था क्या था उसमें, दैट इज ऑफ ओवरऑल 50% ऑफ को इंश्योरेंस, बट दिस टाइम इट्स नॉट 50% को इंश्योरेंस बल्कि इट्स मोर देन 50% इंश्योरेंस। कितना आ रहा है ये, मोर देन 50% के ऊपर इंश्योरेंस क्लॉजेज आ रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम आगे लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास को इंश्योरेंस क्लॉजेज उसमें कैसे और किस तरह से वेरिएट कर रहे हैं, दैट हाउ दिस को इंश्योरेंस क्लॉज वुड वेरिएट, कि उनमें वेरिएशंस कैसे कैसे और किस तरह से आ रहे हैं उन वेरिएशंस में। उन वेरिएशंस को हमने देखना है कि हाउ दीज वेरिएशंस अकर, और उन वेरिएशंस को हमने किस तरह से सामने लेकर आगे चलना है। वारंटीज इन द ओशन मैरीन इंश्योरेंस, वारंटीज क्या आ रही है ओशन मैरीन इंश्योरेंस में, फर्स्ट क्या आ रही है हमारे पास, एक्सप्रेस वारंटीज आ रही है। क्या आ रही है हमारे पास, एक्सप्रेस वारंटीज आ रही है। एक्सप्रेस वारंटीज क्या है, रिटर्न इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम अ कंडीशन, यानी कि क्या, रिटर्न इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम अ कंडीशन ऑफ अ कवरेज। ये क्या होगा, बिकम अ कंडीशन ऑफ अ कवरेज रिलेटिंग टू द पोटेंशियल कॉज ऑफ इंश्योर्ड इवेंट। देयर इज अ केस, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि देयर इज अ केस दैट देयर एग्जिस्ट एक्सप्रेस वारंटीज एंड देयर इज अ केस दैट देयर एग्जिस्ट इंप्लाइड वारंटीज। एक्सप्रेस वारंटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं और साथ साथ इंप्लाइड वारंटीज भी एग्जिस्ट कर रही थी। रिटर्न इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम अ कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटीज क्या होंगी, दैट आर रिटर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम अ कंडीशन ऑफ अ कवरेज रिलेटिंग टू पोटेंशियल कॉज ऑफ इंश्योर्ड इवेंट। यानी एक्सप्रेस वारंटीज क्या होंगी, रिटर्न इनटू the contract and become a condition, कि express warranties are those that are written into the contract and become a condition, कि उसके बाद हमारे पास वो क्या बन जाएंगी, conditions बन जाएंगी of a coverage relating to potential cause, और coverage किसकी बन जाएंगी, relating to potential causes of a insured event, यानी potential causes of insured event are there, कि written into the contract and become a condition, and written into the contract एंड बिकम अ कंडीशन ऑफ अ कवरेज, यानी बिकम अ कंडीशन ऑफ अ कवरेज बन जाती है रिलेटिंग टू पोटेंशियल कॉजेज ऑफ अ इंश्योर्ड इवेंट, यानी ये क्या बन जाती है, दीज आर रिलेटिंग टू द पोटेंशियल कॉज ऑफ द इंश्योर्ड इवेंट। इंप्लाइड वारंटीज क्या होंगी, नॉट रिटर्न इनटू द पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर रिटर्न नहीं है बट बिकम अ पार्ट इट ऑफ इट बाय कस्टम, कि यानी कि हम कहेंगे कि वो रिटर्न में नहीं आ रही है बट दैट डजंट मीन कि वो रिटर्न में नहीं आ रही तो वो लॉस, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वारंटीज में नहीं आ रही, बट they are also being a part of your contract warranty as a part of by its custom, यानी कस्टम के हिसाब से उसका पार्ट बन रही होंगी, यानी कस्टम के हिसाब से उसे हम आगे लेकर चल रहे होंगे, यानी how they are being custom that we are going to see, not written into the policy but become a part of it by custom, कि customs के हिसाब से ही वो उसका पार्ट बन जाती है। These are known to be as are implied warranties, क्या कहते हैं उसे हम, कि ये हमारे पास एक तरह से implied warranties हैं जिन्हें हम लेकर आगे चल रहे हैं। FC एंड S वारंटी क्या हो रही है हमारे पास, FC एंड S वारंटी, बोथ पार्टीज एग्री दैट देयर शुड बी नो कवरेज इन द केस ऑफ लॉस, यानी बोथ पार्टीज एग्री दैट देयर शुड बी नो कवरेज इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम सच peril as capture, seizure, confiscation, weapon of war, revolution, insurrection, civil war, piracy। इनकी वजह से कोई भी लॉस होगा दैट इज नॉट बीइंग कवर्ड इन अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि ये सारी चीजें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएंगी। दूसरी वारंटी क्या आती है, SR एंड CC एग्रीड दैट द इंश्योरेंस पे नो लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, लॉकआउट, रियोट्स एंड अदर लेबर डिस्टर्बेंस,
यानी इनके हिसाब में अगर कोई भी चीज आएगी तो इंश्योरर उस पर कोई भी चीज नहीं पे करेगा। एंड एंडोर्समेंट अवेलेबल टू ऐड कवरेज ऑफ दिस एक्सपोजर, यानी कि एंडोर्समेंट जो होती है वो इसके लिए अवेलेबल होती है टू ऐड कवरेज, कि अगर आप इन सबको ऐड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है यू हैव टू फिल अ एंडोर्समेंट फॉर्म। किस चीज को फिल करना पड़ेगा? हमें एंडोर्समेंट फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, और एंडोर्समेंट फॉर्म को हम जैसे ही फिल करेंगे तो दैट मींस देयर डिले वारंटी। अब कुछ हमारे पास एग्जिस्ट करी होती है दैट इन द फॉर्म ऑफ डिले वारंटी। क्या एग्जिस्ट करी होती है? डिले वारंटी। इंश्योरर एक्सक्लूड्स लॉस ट्रेसेबल टू डिले ऑफ वॉयज ऑफ फॉर एनी रीजन, यानी कि डिले वारंटीज क्या होंगी? इंश्योरर एक्सक्लूड्स लॉस ट्रेसेबल, क्या होते हैं? एक्सक्लूड करते हैं लॉस ट्रेसेबल टू डिले। किसको करते हैं? ट्रेसेबल टू डिले ऑफ वॉयज, कि डिले ऑफ वॉयज भी हो रही फॉर एनी रीजन, कि डिले ऑफ वॉयज भी एग्जिस्ट कर रही है फॉर एनी रीजन, अनलेस सच लायबिलिटी इज अज्यूम्ड इन राइटिंग, अनलेस सच लायबिलिटी इज अज्यूम्ड इन राइटिंग, कि सच लायबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं एंड इज अज्यूम्ड इन राइटिंग। ट्रेडिंग वारंटी आ रही होती है। एग्जाम्पल इंक्लूड दोज रिस्ट्रिक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ शिप टू अ गिवन एरिया। क्या आप कहेंगे मेरी शिप इसके बीच, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी शिप जो कहीं भी चलेगी, पता लगा जी वो बरमूदा ट्रायंगल, अंडरस्टूड सी बात है कि वहां पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा कि रिस्ट्रिक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ शिप टू अ गिवन एरिया, कि गिवन एरिया में वो चीज को रिड्यूस करें, यानी कि वो चीज जो है वहां पे ना नजर आए। तो दैट मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ अ शिप इन अ गिवन, कि हाँ जी इस टेरिटरी के अंदर जो है वो शिप जहां मर्जी मूव करे, इस टेरिटरी के आउट द शिप वुडंट मूव इन द आउटर ऑफ इट, स्पेसिफाइंग दैट इंश्योरेंस इशूड रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू ऑफ शिप, यानी कि इंश्योरेंस जो इशू किया है वो ट्रू वैल्यू ऑफ शिप बताए, एग्जेजरेटेड वैल्यू ऑफ शिप ना बताए, या अदर इंटरेस्ट आपके ना अटैच करे कि हाँ जी इस पे मैंने प्रॉफिट भी अर्न करना है। नो, इट इज नॉट बीइंग लाइक दैट। तो दैट मींस वी हैव टू शो दैट द insurance issued represent true value of ship or other interest, restricting the time during which ship may operate, यानी कि आप उसका टाइम भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी दिन अगर शिप मूव करे तो ठीक है, रात को मूव की कुछ हुआ तो दैट इज सम अदर केस। तो दैट मींस यू आर आल्सो बीइंग टुवर्ड्स द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ टाइम। क्या कर रहे हैं आप? उसका टाइम को भी उसके रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, यानी उसके टाइम्स को हम आपस में रिस्ट्रिक्शंस की तरफ लेके जा रहे हैं कि हाँ जी इतना टाइम हमारे पास रिस्ट्रिक्ट कर गया और उतना टाइम की हमारी रिस्ट्रिक्शंस की हमारे पास क्लियर वैल्यूएशंस आ रही हैं कि हाँ जी इतने टाइम के हिसाब से हमने इस रिस्ट्रिक्शंस को आगे लेकर जाना है। तो दैट मींस रिस्ट्रिक्टिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द शिप वुड ऑपरेट, कि हम उसका टाइम भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमने शिप को कब तक और कैसे ऑपरेट कराना है, कब तक और कैसे ऑपरेट कराना है। दैट मींस वी आर एक्चुअली टुवर्ड्स द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द टाइम, कि टाइम को हम रिस्ट्रिक्ट करने हैं कि हमारे पास कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं। देन देयर एग्जिस्ट इंप्लाइड वारंटीज। क्या आ रही है हमारे पास? इंप्लाइड वारंटीज के हमारे पास इंप्लाइड वारंटीज किस तरह से और कैसे आ रही? नाउ द सी वर्दीनेस, सबसे इंपॉर्टेंट कि सी की वर्दीनेस देखें। If the ship leaves the port without being a safe condition, यानी कि सी वर्दीनेस, that is important case। लास्ट टाइम मैंने बात की थी शिप को बनाओ सी वर्दी, दैट मीन्स कि इट शुड बी लाइक कि वो इस काबिल हो कि वो सेल आउट कर सके। जैसे कहते हैं ना कि प्लेन इज नॉट एबल टू फ्लाई, यानी प्लेन इज नॉट रेडी फॉर फ्लाइंग। तो अंडरस्टूड सी बात है कि सी वर्दीनेस की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है यू शुड मेक अ शिप रेडी टू सेल, कि उसे आप सेल। अब आप बिकॉज विदाउट टेकिंग सेफ कंडीशंस, विदाउट टेकिंग योर एनी टाइप ऑफ थिंग, आप उसे लिए बगैर आप उसमें जैसे कहते हैं शिप का लंगर होता है, लंगर लिए बगैर आप शिप लेके निकल जाओ तो अंडरस्टूड सी बात है कि you would be nowhere, आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। So that means कि when we talk about the if ship leaves the port without safe conditions, तो that means कि implied warranties हैं। The implied warranty is as to seaworthiness has been breached। क्या अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी गलती है, दैट इज ऑन योर मिस्टेक, कि आप उसकी उन वैल्यूज को सामने नहीं रख के आगे चल सके जो उसके लिए जरूरी थी, यानी जो उसके लिए होना जरूरी थी। तो दैट मींस द वारंटी इज नॉट ब्रीच्ड, यानी कि अंडरस्टूड सी बात है कि वहां पे वारंटी जो है आपकी ब्रीच हो गई। द एंटायर कवरेज इज इमीडिएटली वॉइड। द एंटायर कवरेज क्या हो गई? ब्रीच एक्सट्रीमली वॉइड। कि अंडरस्टूड सी बात है कि यार आप लोग अपनी तैयारी से खुद नहीं गए हैं, तो दैट मींस कि आप उस साथ नहीं लेके। तो दैट इज द केस कि हमारे पास दैट इज इमीडिएट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या आपके पास कवरेज है वो खुद ब खुद ही वॉइड हो जाएगी। देयर वुड नो रिक्वायरमेंट कि वो कहाँ है किधर है, दैट मींस इट बिकम्स इमीडिएटली वॉइड, कि वो फौरन ही वॉइड हो जाएगी, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। इफ द शिप लीव्स द पोर्ट बट बिकेम
अनसीवर्दी लेटर ऑन, कि मतलब क्या होगा, इफ शिप लीव्स द पोर्ट, लेकिन बाद में जो है वो सीवर्दीनेस उसकी खत्म हो जाती है, कोई चीज गुम जाती है, टूट जाती है, ब्रेक की जा जाती है, किसी चट्टान से टकरा जाती है, कुछ कर जाती है, तो वहां पे वारंटी ब्रीच नहीं होगी। दैट वुड बी पेड बाय द इंश्योरर, कि वहां पे वो सारी की सारी जितना लॉस होगा वो कौन पे करेगा, दैट इज बीइंग पेड बाय इंश्योरर, कि कौन पे कर रहा होगा उसे, इंश्योरर पे कर। इन्वॉल्व सच फैक्टर्स एज हैविंग अ साउंड हल, engine in good running order, a qualified captain and crew, proper supplies for the voyage, कि proper supplies भी voyage के लिए, and to be undertaken, कि voyage के लिए to be undertaken, कि supplies भी हैं voyage to be undertaken, and sufficient fuel, यानी इन सब चीजों का होना जरूरी है when we talk about कि हम लोगों ने voyage undertake करनी है। That means we require this much things for the sufficiencies, यानी इन sufficiencies के लिए we require that much things, कि हमारे पास ये चीजें होना जरूरी हैं, यानी ये चीजें होंगी तो that we could go further, कि हमारे पास और चीजें भी exist करेंगी, तो that means sufficient fuel होना जरूरी है। और उसके बाद हमारे पास क्या, क्वालिफाइड कैप्टन एंड क्रू होना चाहिए, गुड रनिंग ऑर्डर है, प्रॉपर सप्लाईज होनी चाहिए, वॉइस टू जो जिस वॉइस के लिए हम जा रहे हैं, एंड सफिशिएंट फ्यूल शुड बी देयर, कि सफिशिएंट फ्यूल भी उधर पे एग्जिस्ट करना चाहिए, कि हमारे पास इतना फ्यूल है, इतनी हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। एम्प्लॉयड वारंटी से डेविएशन, ब्रीच्ड व्हेन वेसल विदाउट गुड्स एंड सफिशिएंट रीजन depart from a prescribed course of voyage, breached when a vessel without good condition and sufficient reason, यानी किसी रीजन के बगैर depart from prescribed course of voyage, कि डिपार्ट कर जाए फॉर किसी भी स्पेसिफिक जर्नी के लिए, बट विदाउट द इंटेंशन ऑफ अबंडनिंग द वॉयज ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड, बट विदाउट द इंटेंशन, लेकिन साथ ही क्या है, कोई उसी इंटेंशन नहीं है कि वो अबंडन कर दे जो वॉयज जो जिससे एक्चुअली में उसने अंडरटेक करना था, उसके बगैर कर दे, तो दैट मींस कि डेविएशन जब भी आएगी आपके कॉन्ट्रैक्ट से, तो वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा होगा, वहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीचमेंट आ जाएगी। लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर सीजेस द मोमेंट द शिप डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स कोर्स, लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर फौरन सीज हो जाती है द मोमेंट शिप डिपार्ट फ्रॉम इट्स कोर्स। अनड्यू डिले में कंस्टिट्यूट अ डेविएशन, अनड्यू डिलेज आ रहे होंगे तो याद रखिएगा दैट कॉन्स्टिट्यूट अ डेविएशन, कि वो नॉर्मली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेविएशंस को। इवन इफ शिप्स लेटर रिज्यूम कोर्स एंड देन सफर लॉस, कि फॉरन रिज्यूम करते हैं एंड देन सफर लॉस, नो कवरेज इज अवेलेबल अनलेस लेटर नेगोशिएशन विद द इंश्योरर हैव रिस्टोर्ड द इंश्योरेंस, कि नो कवरेज इज अवेलेबल अनटिल कि आपने उस इंश्योरेंस के साथ दोबारा कवरेज शुरू कर दी, यानी कि दोबारा नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी, एंड रिस्टोर्ड द इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस रिस्टोर हो गई है। अनअवॉइडेबल नेसेसिटी एंड एडिंग इन सेविंग ह्यूमन लाइफ, कि अनअवॉइडेबल नेसेसिटी भी होती है एंड एडिंग इन ह्यूमन लाइफ may accuse a deviation that not yet been authorized by contract, कि unavoidable necessities भी आ सकती हैं, aiding in saving human life may accuse a deviation, यानी accuse हो सकी deviation that has not been authorized by contract, कि contract उसे authorize आपको नहीं कर रहा कि what is the level of authorization for that thing. Now legality is also exist, one that is never waived, क्या होगा लीगलिटी, वन दैट इज नेवर वेव्ड इफ द वॉयज इज इलीगल अंडर द लॉ ऑफ कंट्री अंडर हु डोमिनियन द शिप ऑपरेट्स, द इंश्योरेंस इज वॉइड। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं शिप इसराइल लेके जा रहा हूँ, जब आपको पता है गवर्नमेंट अलाउज नथिंग लाइक दैट, तो दैट मींस द इंश्योरेंस इज ऑटोमेटिकली वॉइड, कि इंश्योरेंस क्या होगी आपकी, ऑटोमेटिकली वॉइड होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो दैट मींस द इंश्योरेंस बिकम ऑटोमेटिकली वॉइड, और वॉइडेंस की तरफ वो चल पड़ेगी, सो दैट मींस द लीगलिटी वहां पे इशू में आएगी, और वहां पे इंश्योरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वॉइडेंस की तरफ चली जाएगी, यानी इंश्योरेंस की वॉइड ऑटोमेटिकली वॉइड साइड पे ही चली जाएगी वो। लैंड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लैंड, अभी तक ओशन को देख रहे थे, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लैंड ट्रांसपोर्टेशन, के लैंड ट्रांसपोर्टेशन को हमने कैसे और किस तरह से मेजर करना है, विद द ग्रोथ ऑफ इनलैंड सेंटर ऑफ कॉमर्स, क्या करें, विद द ग्रोथ ऑफ इनलैंड सेंटर ऑफ कॉमर्स, pressure grew for the extension of the ocean marine contract. With the growth of inland center of commerce, pressure grew to the extension of ocean marine contract to cover the perils of land transportation. किसको cover करे, perils of land transportation को भी cover करे। The warehouse to warehouse clause was developed to meet this need, कि warehouse to warehouse clause किस लिए बनाया गया, to develop the need to meet this need, कि हमें यहाँ पे land transportation insurance भी provide की जाए। The marine definition, inland marine insurance is defined by
क्राइटेरिया नोन एज नेशन वाइड मैरीन डेफिनेशन ऑफ नेशनल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनलैंड मैरीन इंश्योरेंस इज डिफाइंड बाय क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से, नोन एज नेशन वाइड मैरीन डेफिनेशन, क्या कहेंगे उसे हम, नेशन वाइड मरीन डेफिनेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस, क्या कहेंगे हम उसे, नेशनल इंश्योरेंस ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमीशंस। तो वहां पे हम कहेंगे डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इनलैंड एंड ओशन मैरीन इंश्योरेंस, यानी दे डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मैरीन इनलैंड एंड मरीन इंश्योरेंस में परमिट इंश्योरेंस ऑन सर्टन क्लास ऑफ गुड्स एंड कंटेन्स सेक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड रिस्क, यानी कि सर्टन क्लास ऑफ गुड्स के लिए ये है, बट ऑल्सो प्रोहिबिट सर्टन टाइप्स ऑफ रिस्क, कि कुछ टाइप्स के रिस्क भी हैं जो वहां पे प्रोहिबिट किए जाते हैं, कि दैट आर नॉट बीइंग इंक्लूडेड, कि ये उसमें इंक्लूड ना किए जाए। परमिट मोबिलिटी इज द बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन परमिटेड रिस्क एंड प्रोहिबिटेड रिस्क। मोबिलिटी कहां तक जाना है, कहां तक उसकी मोबिलिटी है, सो दैट मीन्स कि वो अलग अलग किया जाता है इन बेसिस ऑफ परमिटेड रिस्क एंड प्रोहिबिटेड रिस्क, कि परमिटेड रिस्क को अलग किया जाता है, प्रोहिबिटेड रिस्क को सेपरेट किया जाता है। दोनों को हम लोगों ने क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। दैट मीन्स द डिफरेंस बोथ आर द बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन परमिटेड रिस्क एंड प्रोहिबिटेड रिस्क, कि परमिटेड रिस्क भी देयर है एंड प्रोहिबिटेड रिस्क भी वहीं पे है। सो दैट मीन्स मोबिलिटी इज द बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन परमिटेड रिस्क एंड prohibited risk. So that means this is the basis कि यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे there are two types again, the overall जो है वहाँ पे permitted risk separate हो रहे हैं and prohibited risk separate हो रहे हैं। Now moving towards the land transportation insurance, कि अब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, towards the land transportation insurance। उसमें क्या है, inland transit policy एंड ट्रिप ट्रांजिट इंश्योरेंस है, कि इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसीज भी आगे एग्जिस्ट कर रही हैं और ट्रिप ट्रांजिट इंश्योरेंस भी एग्जिस्ट कर रही है। इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसी की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग डोमेस्टिक शिपमेंट दैट आर शिप्ड प्राइमरली बाय द लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, कि बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग द डोमेस्टिक शिपमेंट दैट आर शिप्ड प्राइमरली बाय लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि वहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, द बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कवरिंग डोमेस्टिक शिपमेंट्स दैट आर शिप्ड प्राइमरली बाय लैंड, किसमें हो रहा है, प्राइमरली बाय लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, कि किसके थ्रू करें, लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में आ रहे हैं। समटाइम्स कॉल्ड एनुअल ट्रांजिट फ्लोटर, क्या कहते हैं उसे हम, एनुअल ट्रांजिट फ्लोटर, कि ये हमारे पास एक तरह से एनुअल ट्रांजिट फ्लोटर्स हैं। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर, होलसेलर एंड अदर हु शिप और रिसीव अ सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ गुड्स, यानी डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, किसकी वजह से, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड होलसेलर एंड अदर हु शिप और रिसीव सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ गुड्स, कि जो शिप करते हैं और रिसीव करते हैं सर्टन वॉल्यूम ऑफ गुड्स, जस्ट लाइक डेल। यूजुअली कवर शिपमेंट्स बाय रेल, रेलवे एक्सप्रेस एंड अदर बाय पब्लिक ट्रकर्स, यानी यूजुअली कवर शिपमेंट्स बाय रेल भी होती है, बाय रेलवेज एक्सप्रेस एंड बाय पब्लिक ट्रकर्स, यानी इन सारी चीजों पे नॉर्मली इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही होती है, जो इन सारी चीजों को देख रही होती है कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसी। ट्रिप ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑल्सो एग्जिस्ट, यानी ट्रिप ट्रांजिट इंश्योरेंस भी एग्जिस्ट कर रही होती है। कवर ऑन अ नेम्ड पैरल्स, किसमें होती है ये, नेम्ड पैरल्स भी होते हैं बेसिस एंड इज रिटर्न ऑन अ स्पेसिफिक शिपमेंट ऑफ गुड, यानी किसमें रिटर्न होती है, ऑन स्पेसिफिक शिपमेंट ऑफ गुड्स में होती है, कि शिपमेंट ऑफ गुड्स क्या है, बिटवीन नेम्ड पैरल्स, नेम्ड पैरल्स भी आते हैं, यानी कि दैट इज रिटर्न स्पेसिफिक शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि फॉर द स्पेसिफिक शिपमेंट्स जो आनी गुड्स की उसके ऊपर लिखी होती है बिटवीन नेम्ड लोकेशंस, के नेम्ड लोकेशंस उसमें देखी जाती है। स्पेशली एप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल, यानी स्पेसिफिकली किस तरह होती है, एप्लीकेबल फॉर द इंडिविजुअल और बिजनेसमैन दैट मेक्स ओनली अ ओकेजनल शिपमेंट्स, दैट मेक्स अ ओकेजनली that makes only an occasional shipments, कि वो क्या सिर्फ देते हैं, only an occasional shipment, के occasional shipments को देख रही होती है। It is used commonly to insure household furniture, it is used commonly ये यूज किया जाता है टू इंश्योर हाउस होल्ड फर्नीचर, किसको लेके आते हैं सामने, हाउस होल्ड फर्नीचर, मर्चेंडाइज, मशीनरी और लाइव स्टॉक अंडर ट्रिप ट्रांजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि इट इज कॉमनली टू इंश्योर हाउस होल्ड फर्नीचर, किसको इंश्योर करते हैं, हाउस होल्ड फर्नीचर, मर्चेंडाइज, मशीनरी, मर्चेंडाइज को कर सकते हैं, मशीनरी भी कर सकते हैं, और लाइव स्टॉक अंडर ट्रिप ट्रांजिट। अब लाइव स्टॉक हमेशा नहीं कर सकते वो यहाँ पे इंश्योर, सिर्फ और सिर्फ ट्रिप ट्रांजिट में, कि हाँ जी हमारे यहाँ पे जो लाइव स्टॉक है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करना है तो सिर्फ ट्रिप ट्रांजिट की इंश्योरेंस ली जाती है, कि कोई उसे रास्ते में
चोरी ना करे या थेफ्ट ना हो या एनी अदर थिंग दैट आर बीइंग नॉट इन्वॉल्व्ड, तो यहां पे हम कहेंगे कि दैट इज बीइंग मर्चेंडाइज मशीनरी लाइफ स्टॉक्स इन अ ट्रिप ट्रांजिट, कि एक ट्रिप की ट्रांजिट की बेसिस पे हम इसकी वैल्यूएशंस को सामने रख रहे हैं। Now, floater contracts भी आते हैं। There exists a floater contract, the practice of insuring property at a fixed location। यहाँ पे क्या है? The practice of insuring property as a fixed location, यानी कि practice of insuring property insure करें as a fixed location, or while it is being transported by a common carrier is well established। क्या मतलब हुआ? The practice of insuring property at a fixed location, जो प्रैक्टिस है फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर्टी एट अ फिक्स्ड लोकेशन, जो प्रैक्टिस होती है ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर्टी, कि हम लोग प्रॉपर्टी इंश्योर कर रहे हैं एट अ फिक्स्ड लोकेशन, एक सर्टन लोकेशन पे, व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय कॉमन कैरियर इज वेल एस्टैब्लिश्ड, कि किस जगह से स्टार्ट हो रही है और किस जगह फिक्स लोकेशन से उसकी इंश्योरेंस स्टार्ट हो रही है, और ये भी वेल एस्टैब्लिश होना चाहिए कि यहाँ पे आपको पता हो कि हाँ जी इतनी इतनी लोकेशंस मेरे पास आ रही हैं। द नीड फॉर कवरेज इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? द नीड फॉर कवरेज इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, कि नीड फॉर कवरेज जो होती है वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज की जाती है। ओनर ऑफ सच गुड्स रिलाई ऑन फेयरली स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट देम, कि ओनर ऑफ सच गुड्स जो होते हैं दैट रिलाई ऑन फेयरली स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट देम, कि ओनर ऑफ सच गुड्स दैट नॉर्मली रिलाई ऑन फेयरली स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट देम, कि जो इस तरह के गुड्स होते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे बिलीव कर होते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। क्या कर सके? उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। द मोर डिफिकल्ट इंश्योरेंस प्रॉब्लम, द रिस्क ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी दैट इज ईदर नॉट एट अ फिक्स्ड लोकेशन और नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय कॉमन कैरियर। नहीं, द रिस्क ऑफ लॉस जो है associated with property, किससे एसोसिएट होता है? associated with property that is either not a fixed location, that is either not on the fixed location, not being transported by common carrier, यानी कि रिस्क ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी भी होता है दैट इज ईदर नॉट अ फिक्स्ड लोकेशन, जो ना तो फिक्स्ड लोकेशन पे था और नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो यहां पे तो दोनों केसेस में नहीं आया, तो दैट मींस कि दैट इज अ इंश्योरेंस प्रॉब्लम, कि इंश्योरेंस को उसमें एनालाइज करना पड़ता है कि वो किस साइड से किस देयर वुड बी रिकवरी किधर से आएगी, यानी हाउ दे आर बीइंग रिकवर्ड, और कैसे रिकवरीज को सामने लेकर आएंगे। Now, floater contracts, there exists a floater contract, और floater policy क्या होती है? That we are going to see, has never been satisfactorily defined. ये कभी भी satisfactorily defined नहीं होती, but is generally understood to the contract of property insurance. But it is generally understood, ये normally generally understood होती है to be a contract of property insurance that satisfy these requirements. यानी क्या मतलब? बट इज जनरली अंडरस्टूड, कि नॉर्मली जनरली अंडरस्टूड होती है टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स, कि जो सेटिस्फाई करती है दीज रिक्वायरमेंट्स को, यानी इन रिक्वायरमेंट्स को आप सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अंडर इट्स टर्म्स द प्रॉपर्टी मे बी मूव्ड एट एनी टाइम, अंडर इट्स टर्म द प्रॉपर्टी मे बी मूव्ड एट एनी टाइम, कि किसी टाइम भी प्रॉपर्टी को मूव कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू बीइंग मूव्ड, the property जो है that is subject to being moved, the property is not at some location where it is expected to remain permanently, the property is not at some location, कुछ ऐसी लोकेशन पे नहीं होती where it is expected to remain permanently, यानी कि उससे देख subject to movement तो आने, the property is not at some location where it is expected to remain permanently, कि where it is expected to remain permanently, कि वहां पे वो expected है कि that it would remain permanently, कि वो permanently वहीं पे रहे या वहीं की चीजों को identify करे। The contract ensures the goods while they are being moved from one location to another, जो contract of insurance होता है वो उनको एक तरह से इंश्योर कर रहा होता है कि दैट इट वुड बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कि इस लोकेशन से वो अदर लोकेशन पे जाएगा। तो दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स द गुड्स व्हाइल दे आर बीइंग मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, कि वन लोकेशन से मूव करे कहां जा रहा है? वो अनदर लोकेशन में जा रहा है। तो दैट मींस द कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स द गुड्स को इंश्योर कर रहा है व्हाइल दे आर बीइंग मूव फ्रॉम वन लोकेशन, कि वन लोकेशन से मूव कर रहे हैं एंड दैट मूव टू अनदर, कि अदर लोकेशन पे भी वो मूव करता जा रहा है। तो दैट मींस दैट शुड बी इंश्योर द गुड्स व्हाइल दे आर बीइंग मूव फ्रॉम
वन लोकेशन टू अनदर वन, कि वन लोकेशन से उसे मूव कर रहे हैं एंड अनदर लोकेशन की तरफ वो जा रहा है. सो दैट मीन्स दैट इज द इंश्योरेंस द गुड्स व्हाइल दे आर बीइंग मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वन. Bailed properties, there exist a bailed properties. Bailment exists when one has entrusted personal property to another. The bailment exists when one has entrusted personal property to another. Can trust it, such as in case of laundries, repairs, establishment and garage. यानी bailment exists when one has entrusted personal property to another. कि bailed properties भी such as in case of laundries, prepare establishment and garages, यानी कि ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है. दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज अ बेल्ड प्रॉपर्टीज. स्पेशल फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस आर अवेलेबल फॉर सम बेलीज, यानी बेलीज के इन बेल्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आपको इंश्योरेंस अवेलेबल होता है. और किस तरह से इंश्योरेंस आता है, दैट वी आर सीइंग दैट टू कवर द लॉस टू बेल्ड गुड्स फॉर विच दे माइट बी लायबल. क्या मतलब हुआ, टू कवर द लॉस टू बेल्ड गुड्स दैट माइट बी अवेलेबल, जो माइट बी अवेलेबल हो एंड दैट कवर द लॉस टू बेल्ड गुड्स, कि बेल्ड गुड्स के लॉस को लेंगे फॉर विच दे माइट बी लायबल, कि जिसके लिए वो लायबल भी हो, कि दैट मींस दे आर बीइंग लायबल. होम ओनर्स फॉर्म ऑल्सो कवर सच लॉसेस, यानी होम ओनर फॉर्म्स ऑल्सो कवर सच लॉसेस, के सच लॉसेस में होम ओनर्स हैं बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द बेलर्स इंटरेस्ट, के बट ओनली होम ओनर्स फॉर्म ऑल्सो कवर सच लॉसेस बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू बेलर्स इंटरेस्ट, कि क्या चीज लेके आती है, बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द बेलर्स इंटरेस्ट, के बेलर इंटरेस्ट बीच में आ जाए. अदर बेलीज यूज फ्लोटर, यानी क्या करते हैं, अदर बेलीज यूज फ्लोटर पॉलिसी टू कवर लॉस टू बेल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि फ्लोटर पॉलिसीज यूज की जाती टू कवर लॉसेस टू द बेल्ड प्रॉपर्टी, कि कवर कर सके लॉसेस को टुवर्ड्स द बेल्ड प्रॉपर्टी. यानी कि बेलीज भी आ जाती है जिसमें फ्लोटर पॉलिसी भी आती है टू कवर लॉसेस, के लॉसेस को कवर करे टू द बेल्ड प्रॉपर्टी, किसकी तरफ लेके जाए, टुवर्ड्स द बेल्ड प्रॉपर्टीज, के बेल्ड प्रॉपर्टीज की तरफ हम लॉसेस को लेकर जाए, उसी के हिसाब से हम बेल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर लॉसेस लेकर आए. तो मतलब अदर बेलीज यूज फ्लोटर पॉलिसी टू कवर लॉसेस, लॉसेस को कवर करे टू बेल्ड प्रॉपर्टी, किसकी तरफ लेके जाए, टुवर्ड्स द बेल्ड प्रॉपर्टी, के जितनी भी हमारी बेल्ड प्रॉपर्टी उसकी तरफ ही उसे लेकर जाए. नाउ बिजनेस फ्लोटर पॉलिसीज आती हैं. ब्लॉक पॉलिसीज, in insurance language the term block connotes a general idea of contract that is somewhat broader than the traditional form of inland marine or fire insurance. यानी in insurance language क्या होता है, the term block connotes the general idea. block का मतलब क्या, connotes general idea of a contract. general idea of contract है that are somewhat broader than a traditional form of inland, कि broader होता है than traditional form of inland मरीन और फायर इंश्योरेंस, के मरीन या फायर इंश्योरेंस से ज्यादा है. अ ब्लॉक प्रॉपर्टी कवर्स एंड ब्लॉक और ऑल द रिस्क बेसिस द स्टॉक इन ट्रेड और द इक्विपमेंट बिलोंगिंग टू अ बिजनेस फर्म, यानी ब्लॉक कवर्स ब्लॉक और ऑल रिस्क बेसिस, किस बेस पे होता है, ऑल रिस्क बेसिस द स्टॉक इन ट्रेड और इक्विपमेंट बिलोंगिंग टू अ बिजनेस फर्म, किससे बिलोंग करो, बिजनेस फर्म से. नो मैटर वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, कि प्रॉपर्टी किधर लोकेट करी दैट डजंट मैटर. बिजनेस फ्लोटर पॉलिसी आती है. देयर एग्जिस्ट अ बिजनेस फ्लोटर पॉलिसी. ज्वेलर ब्लॉक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है. रिटर्न टू इंश्योर ऑल स्टॉक इन ट्रेड, रिटर्न टू इंश्योर ऑल स्टॉक इन ट्रेड और टिपिकल ज्वेलर ऑन ऑल रिस्क बेसिस, यानी कि रिटर्न टू इंश्योर ऑल स्टॉक इन ट्रेड, सारे के सारे स्टॉक इन ट्रेड को होता है, और ट्रेड ऑफ द टिपिकल ज्वेलर ऑन ऑल रिस्क बेसिस, यानी रिस्क इन ट्रेड ऑफ द टिपिकल ज्वेलर ऑन ऑल रिस्क बेलर, यानी कि ज्वेलर्स के ब्लॉक पे भी हो सकता है. आइटम्स आर कवर्ड वेदर दे आर बिलोंग टू ज्वेलर और अ कस्टमर, कि आइटम्स की भी हो सकती है, यानी कि उसमें भी आ सकती है ज्वेलर ब्लॉक पे. आइटम्स आर कवर्ड इफ दे बिलोंग टू अनदर फर्म एंड आर इन स्टोर और कंसाइनमेंट सो दैट ज्वेलर इज लीगली लायबल, कंसाइनमेंट और ज्वेलर लीगली लायबल है फॉर द सेफ्टी और हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन देम, यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी इन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. कवर्स नॉट ओनली प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ज्वेलर, सिर्फ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ज्वेलर को कवर नहीं कर रहा है एज एन ओनर, बट ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ कस्टम बेलर, क्या ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ कस्टम बेलर भी एग्जिस्ट कर रहा है. एन एग्जाम्पल ऑफ बेली लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यानी एग्जाम्पल ऑफ अ बेलीज लाइबिलिटी इंश्योरेंस, की एक तरह से आपके पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस की तरह ट्रीट हो रहा है. क्या ट्रीट हो रहा होता है, एज अ लाइबिलिटी इंश्योरेंस की तरह ट्रीट हो रहा होता है, और इंश्योरेंस की तरह ही हम इसे आगे लेकर चल रहे होते हैं. तो दैट इज नोन टू बी एज योर बेली लाइबिलिटी इंश्योरेंस, की ये हमारे पास क्या है, दैट इज नोन टू बी एज अ बेली लाइबिलिटी इंश्योरेंस. शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी फ्लोटर एग्जिस्ट करते हैं.
Scheduled property floater, a journal or skeleton form to which the attached an endorsement describing specific type of a property and a conditional under that they are issued. Contract equipment floater, typical of most floater or a scheduled property. Typical of most floater or scheduled property. Contractors have a special need for protection. Contractors have a special need for protection against the many perils. Special need of protections है against the many perils that can cause loss to movable equipment. That can cause to the movable equipment. Large sum are often invested in a single piece. Large sum are often invested in a single piece of equipment. In a single piece of equipment that is used under basically dangerous conditions. किसके अंदर यूज होते हैं? Under specifically dangerous conditions. Ensures such items as tractors, steam shovels, cement mixers, scaffolding pumps, engines, generators, hoist, drilling machinery, handheld cables, winch and wagons. These are being incorporated. Electronic data processing floater is there. Covers special perils not addressed in a BVP. BVP में वो address नहीं हुए. As a computer equipment becomes more portable, this property is often utilized by firm employees away from a insurance premises के insurance premises से ये out होती हैं. Now there exists a credit insurance. Credit insurance exists कर रहा होता है. The use of credit has created many complex problems. The use of credit is there and has a many complex problems, including the risk that debit will not paid off because of occurrence of some perils that is often outside the control of debtor. कि जो control of debtor से outside है उनके perils की वजह से आपके पास यहाँ पे जो है risk involve हो गया on the side of credit. यानी credit side पे आपको risk exist कर रहा है. Type of credit insurance कौन सी थी? Insurance of bonds. Issuing insurance against the default of credit insurance such as municipal bond to improve the इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट क्वालिटी एंड रिड्यूस इंटरेस्ट. यानी इंश्योरेंस क्वालिटी भी बढ़ानी है और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट भी करना है. क्रेडिट लाइफ एंड क्रेडिट एक्सीडेंट सिकनेस. यानी क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस है इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर टू पे डेट बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ बोरोर. कि डेथ ऑफ बोरोर की वजह से हमारे पास क्रेडिट लाइफ एंड क्रेडिट एक्सीडेंट सिकनेस है. डोमेस्टिक मर्चेंडाइज क्रेडिट इंश्योरेंस इज देयर. Insures against the insolvency of domestic debtor on credit arising out of sale of merchandise or unsecured basis. कि हमारे पास sale of merchandise भी हो सकती है on an unsecured basis. Government credit insurance is the deposit insurance program. FDIC insures accounts held in insurance institution up to maximum 100,000. यानी क्या हो गया यहाँ पे? Insures accounts held in insured institution up to maximum of $100,000. Cash loans, cash credit insurance. Government agencies sponsor programs to ensure cash loans made by a bank to individual or certain business enterprise that cannot obtain from credit other than sources. यहाँ पे टाइटल इंश्योरेंस है, the device by which a purchaser of a real estate may be protected against the losses in case it develops that the title obtained not legitimate and can made legitimate only after certain payments. Defects in titles may stem from a source such as forgeries of title, forgery of public record, invalid undiscovered wills, defective probates procedure, faulty real estate transfers. Faulty real estate transfer भी होंगे. The person may occupy real property for years only to find that one who conveyed the title was not a rightful owner. कि वो एक rightful owner नहीं था. If the title is defected, क्या होगा? Title is defected. The title insurance does not guarantee possession of property. कि वो that doesn't guarantee the possessions of the property की इंश्योरेंस गारंटी नहीं होती. नो स्टैंडर्ड टाइटल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट. कोई भी टाइटल इंश्योरेंस एग्जिस्ट नहीं करता. द इंश्योरर एग्री टू इंडिमनिफाई द ओनर अगेंस्ट एनी लॉस सफर्ड. कि वो उसे इंडिमनिफाई करते हैं फॉर एवरी लॉस अकर्ड अगेंस्ट द टाइटल इंश्योरेंस बाय रीजन ऑफ मार्केटेबिलिटी और टाइटल ऑफ इंश्योर्ड और सेट प्रोमिसेस. एनीथिंग बिटवीन इंक्लूडेड जो इसके अंदर टाइप होता है मींस देयर इज आल्सो एग्जिस्ट टाइटल इंश्योरेंस. टाइटल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिफेंस क्या होता है? अंडर अ टिपिकल पॉलिसी द इंश्योरर एग्री टू डिफेंड द इंश्योर्ड इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स. क्या करता है? एनी लीगल प्रोसीडिंग ब्रॉट अगेंस्ट द इंश्योर्ड कंसर्निंग assuming that the action involves source of loss not a excluded contract. Premium paid only once and it keeps the policy in force for the named insured for indefinite period. यानी एक दफा प्रीमियम पे करते हैं और प्रीमियम यहाँ पे आपका पेड होता है. The insured is required to notify insurer for any such proceeding and cooperate for any legal actions.
ग्लास कवरेज फॉर्म है. प्लेट ग्लास हैज assumed a great significance of modern architecture, not only protection against the element but because of advertising value. The BPP has a special clause of loss that does provide coverage of glass as a does of BVP. However, all three causes of loss form in the BVP has a limitation that make a separate glass clause कवरेज पॉलिसी, यानी सेपरेट ग्लास कवरेज नेसेसरी होती है. उसी के लिए हम इसे आगे लेकर चलते हैं. ग्लास कवरेज होती है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लास पॉलिसी प्रोवाइड्स अ प्लेस इन अ डिक्लेरेशन फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्लेट ऑफ ग्लास एंड वैल्यू ऑफ लेटनिंग द ऑर्नामेंटल एंड द पोजीशन, यानी अब ऑर्नामेंटल फॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं. ठीक है. डैमेज टू ग्लास आर इट लेटरिंग एंड ऑर्नामेंटल, ब्रेकेज ऑफ ग्लास बाय केमिकल or repair or replacement of frames. Yani we are now talking about something that is being insured in the form of glass, just like diamonds. Installation, temporary plates and removal of placement of any obstruction. No dollar amount of liability is stated. It is a practice of an insurer to replace the glass insured under a policy and do so immediately after the loss. और after the loss उसे फौरन ये attempt करना होता है. Crime against property in United States, theft है. More serious and more underinsured perils है. It is estimated less than 10% of loss of property are from ordinary crime insured. The problem has become so serious that federal government has entered in the field of burglary and robbery insurance. Robbery insurance भी होती है, burglary के अंदर भी आप exist कर रहे हैं. Crime insurance, surety bonds हैं and fidelity bonds हैं, provides guarantees against loss through the dishonesty, incapacity of individuality who are trusted with money and other property violate this trust. Theft insurance provide coverage against the loss through stealing by individual who are not in position of trust, कि उनके ऊपर trust की position में नहीं होते. एंड इंश्योरेंस वर्सेस बॉन्डिंग. इंश्योरेंस वर्सेस बॉन्डिंग, ये बॉन्ड क्या होता है? अ लीगल इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय वन पार्टी एग्री टू रीइंबर्स अनदर पार्टी should this person suffer a loss because of some failure by a person. If a contractor furnishes a bond to the owner of a building, the surety will reimburse the owner if the contractor fails to perform or as agreed and thereby causes losses. And insurance on bonding की further है. The bond may appear to be a contract of insurance, but some important differences should be considered. If bonding, the surety sees as it a basic function of lending credit for premium. The nature of risk is different. दोनों की nature of risk different है. And the bonding, if principal defaults and surety makes good to obligatory. The bonding contracts involve three primary parties आती हैं. कौन कौन सी parties आती हैं? That is of normally involves two होती हैं, लेकिन there exist three. In insurance, the contract is usually cancelable by either party, but bond cannot be cancelled. कि bond को cancellation पे नहीं ला सकते. Fidelity and surety bonds भी exist कर रहे होते हैं. Strictly speaking, all bonds are surety bonds. सारे bonds surety होते हैं. Fidelity bond indemnifies an employer for any loss occurred. Indemnify कर होते हैं जो any loss occurred से. And surety bonds sometimes known as financial guarantee bond. क्या कहते हैं उसे? Financial guarantee bond कितने लोगों के बीच में होती है? Obligator, obligee and surety. यानी तीन लोग इसमें चाहिए होते हैं. And surety agree to make good on any default on the party of प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल ऑफ पार्टी पे कोई भी हमें लॉस यहाँ पे ला सकता है. टाइप ऑफ फिडेलिटी क्या है? बॉन्ड्स इन विच एन इंडिविजुअल इज स्पेसिफिकली बॉन्डेड. इंडिविजुअल बॉन्ड्स आते हैं, शेड्यूल बॉन्ड में एक में इंडिविजुअल है, एक में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. एंड देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ ब्लैंकेट बॉन्ड्स. ब्लैंकेट बॉन्ड्स भी आ सकते हैं. हैव अ सेवरल एडवांटेज ओवर इंडिविजुअल शेड्यूल बॉन्ड्स. ठीक है. ऑटोमेटिक कवरेज ऑफ एम्प्लॉइज आ रहे हैं. न्यू एम्प्लॉइज भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं. लॉस जो होता है आइडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉइज से नहीं होता, कंप्लीट कम्युलेटिव लॉस को देखा जा रहा है. बिकॉज ब्लैंकेट बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू रेट क्रेडिट्स फॉर लार्ज अकाउंट, द कॉस्ट में बी नो मोर देन द शेड्यूल बॉन्ड. हैवीली फेवर्ड अमंग द बिजनेस फर्म. एंड टू मेजर टाइप्स कौन कौन से? ब्लैंकेट पोजीशन बॉन्ड एंड कमर्शियल ब्लैंकेट बॉन्ड्स. Contract construction bond, sometimes called performance bond, guarantee that the principal involvement in construction activity will complete its work. कि completion of work की तरफ आ रहा है. बल्कि bid of bond किस पे आ रहा है? Guarantee that if bidder is awarded a contract at a bid price or a term outline. कि bid price पे आ रहा है या term outline पे exist कर रहा है वो. Burglary, robbery and theft insurance है. Burglary क्या है? Somewhat narrowing to mean of unlawful taking property from a premises closes. यानी कि premises closed for business, क्योंकि business के लिए premises closed है. Robbery के लिए आ रहा है the lawful taking of property from another person by force, by threat, by force, by violence. किसी से भी आ जाए. Theft आता है. और forgery, passing a bad check, यानी कि bad checks भी आते हैं, that is known to be as a forgeries.
Business coverage are also there. The variety of coverages are available to insured. इंश्योर्ड के लिए क्राइम लॉसेस बहुत सारे हैं. टेबल 10.2 सेवरल क्राइम कवरेज अवेलेबल फॉर सीपीपी. ये देखें यहाँ पे हर तरह के क्राइम्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं. यानी कि देखें प्रॉपर्टी सीपी आ रहे हैं, बीपी कवर हो रहे हैं, मनी ऑर्डर आ रहे हैं. यानी हर तरह की इनसाइड प्रीमिसेस आउटसाइड में हर फ्रॉड को अब कवर करने के लिए सेपरेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं. एंड फेडरल लाइफ इंश्योरेंसेज क्राइम इंश्योरेंसेज ऑल्सो एग्जिस्ट. देयर इज अ government begins to offer a crime insurance in 1971. Coverage is non-cancelable, includes burglary, robbery and theft. The eligible federal crime insurance are insured and must be there. Live-in state deems eligible to crime coverage and meets certain protective device standards. Certain protective device standards भी exist कर रही हैं. रिस्क मैनेजमेंट ऑफ क्राइम पैरल assumptions many firm expensive insured होती हैं, expensive insurance है. Suffers a serious weakness as a way of handle crime risk. Adverse selection is also there कि आप खुद की चीज खुद ही चोरी करा लें. Moral hazards are also there कि आप उसी में ही अपनी आपका इरादा ही और तरह का हो when you are doing with this thing. ठीक है. And often difficult to establish amount of loss when it occurs. कि difficult to establish the amount of loss जब भी ये occur होगी. So that's the end of the lecture number 20. We have covered some portion of it and I also completed our chapter number 10. So that's the end of the lecture number 20. Allah Hafiz.